बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास सेकंड ईयर, KPK फेडरल बोर्ड, चैप्टर इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन 2, यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड टेबल्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। यानी आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो परफॉर्म करें और टेबल्स को यूज़ करें और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जो आपको गिवन है इनको आप इंटीग्रेट करें। सबसे पहले मैं एक फार्मूला आपको सिखाऊंगा जिसको हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। वो फार्मूला है इंटीग्रेशन का साइन 1/a² + x² dx। तो इसको जब इंटीग्रेट करें तो ये बनता है 1/a यानी कांस्टेंट, 1/कांस्टेंट tan इनवर्स x/कांस्टेंट, और आगे इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो गया तो +c। तो इस फार्मूले को हम जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। पार्ट नंबर ए, I = 1/x² + 16 dx। I = इंटीग्रल 1/x² + 16 जो है वो 4² dx, इसको 1 कर दें। इसके बाद ये 4 जो है वो a या कांस्टेंट की जगह ले रहा है और इसमें जो वेरिएबल है आपके पास x, इस x को आपने a tan थीटा यानी 4 tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। लेट x = a tan थीटा, a की जगह 4 आ रहा है तो ये 4 tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पे x = 4 tan थीटा है। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो 4 को x पे डिवाइड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा = x/4। और अगर यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा = tan इनवर्स x/4। यानी ये इधर tan थीटा है, थीटा लिखा रहेगा तो tan राइट पे जाके इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x/4। अब आपके पास जो इनिशियल शुरू में आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी x = 4 tan थीटा, इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करें। उसकी रीज़न ये है कि x जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आना चाहिए। यानी d/d थीटा ऑफ x = d/d थीटा ऑफ 4 tan थीटा। इसमें मेरे पास ये dx/d थीटा इक्वल 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट पहले आ गया और d/d थीटा ऑफ tan थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और फिर एंगल थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी d/d थीटा ऑफ थीटा वो 1 होगा, उसको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने dx की वैल्यू निकालनी है तो ये d थीटा जो लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा है ये राइट पे जाके 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा dx = 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ऊपर मैंने इक्वेशन 1 बनाई हुई है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, I = इंटीग्रल dx की जगह पे 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये पुट कर दी, डिवाइडेड बाय x² है तो x की जगह पे 4 tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस और ये कांस्टेंट 4 और उसका स्क्वायर। इसके बाद नोमिनेटर में 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में 4 tan थीटा का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में I = 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 16 tan स्क्वायर थीटा और 16 आगे है, इन दोनों में से 16 कॉमन है, 16 कॉमन लें, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉमन लें, सेकंड टर्म बन जाएगी 1, 4 1s are 4, 4 4s are 16। I = नोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में एक 4 और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और ये इक्वल होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, नोमिनेटर में भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास बचेगा d थीटा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में बचेगा 4, तो इसको मैं अगले स्टेप में लिखूंगा I = 1/4 इंटीग्रल
डी थीटा। आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल डी थीटा, आई इक्वल टू 1/4 डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, थीटा आ गया और आगे प्लस सी, और थीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/4। तो ये 1/4 और थीटा की जगह tan इनवर्स x/4 और प्लस सी, और ये मेरे पास आंसर आ गया। इंटीग्रल जहाँ भी सॉल्व होता है वहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपने ऐड करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अभी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आई या इंटीग्रल इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसमें हम डिनोमिनेटर में थोड़ा सा पावर्स को अरेंज करते हैं। आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब डिनोमिनेटर में कॉस एक्स का स्क्वायर है और कॉस का डेरिवेटिव साइन भी होता है, तो आप कॉस एक्स को मेजर फंक्शन रखते हुए उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट y इक्वल टू कॉस एक्स, y चूँकि x पे डिपेंड कर रहा है लिहाजा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो dy इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और ये dx लेफ्ट पे डिवाइड हो रही है, राइट पे मल्टीप्लाई। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है, माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू नहीं है। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस डी वाई बनेगा, राइट पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको प्लस साइन एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर देगा। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह लग जाएगा आपके पास माइनस डी वाई, और कॉस एक्स की जगह लग जाएगा वाई, और ये स्क्वायर और आगे प्लस 1 स्क्वायर। तो आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी वाई और डिवाइडेड बाय कॉस की जगह वाई ऊपर स्क्वायर और प्लस 1। अब ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया है जो मैंने पार्ट 1 में अभी अप्लाई किया कि वाई का स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी, वैल्यू जो जब मैंने 1 में सब्स्टिट्यूट की पुट की तो मेरे पास वैल्यू बनेगी साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी वाई, ये साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय कॉस की जगह पे वाई उसका स्क्वायर और प्लस आगे 1, और ये मेरे पास फार्मूला बन गया वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको अभी मैंने पार्ट 1 में मैंने सॉल्व किया है। आई इक्वल टू माइनस, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये जो साथ डी वाई के साथ लगा हुआ है ये इंटीग्रल के बाहर माइनस, और डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल होता है 1 ओवर ए, यानी 1 ओवर 1, तो 1 ओवर 1 इज 1, tan इनवर्स y ओवर 1, तो y ओवर 1 इज y। तो इसको लिख देंगे डायरेक्टली, अगर हम लिखेंगे क्योंकि a की जगह 1 आ रहा है तो फार्मूले के हिसाब से डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स y और प्लस c। अब y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करें, i इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया था cos x, तो माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट cos x और प्लस c, और ये मेरे पास पार्ट नंबर बी का आंसर है। पार्ट नंबर सी सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला देख लें। फार्मूला इंटीग्रल का साइन 1 डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर दी रूट, ये किसकी इक्वल आएगा 1 ओवर ए यानी कांस्टेंट वैल्यू सीकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए, और आगे ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आप उसको कह लें कि सी जो है वो ऐड हो जाएगा। पार्ट नंबर सी स्टार्ट करते हैं। 1 ओवर ई रेस पावर 2x माइनस 4 अंडर रूट डी एक्स, और इंटीग्रल उसको आई की इक्वल कर दें, और आई इक्वल टू डी एक्स ओवर ई 2x को लिख दें ई एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और इसको इक्वेशन 1। अब ये जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म है इसको आप किसी नए वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। पुट y इक्वल टू ई रेस पावर एक्स, अब y x पर डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, यानी d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस पावर x। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस पावर x का डेरिवेटिव ई रेस पावर x, और फिर पावर में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। तो d बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस पावर x
उसके बाद ये जो डी एक्स लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको राइट पे आप मल्टीप्लाई कर दें तो डी वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स डी एक्स। अब चूंकि आपने डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ई एक्स को डी वाई पे डिवाइड कर दें। डी वाई डिवाइड बाई ई रेज पावर एक्स इक्वल टू डी एक्स। अब ई रेज पावर एक्स को आपने वाई के इक्वल किया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर वाई इक्वल टू डी एक्स। ये मेरे पास फॉर्म बन गई। पुटिंग वैल्यूज़ इन वन में मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। इसमें मेरे पास आई इक्वल टू डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वाई ओवर वाई, और उसके बाद 1 ओवर ई एक्स की जगह आ जाएगा वाई उसका स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो ई एक्स की जगह वाई उसका स्क्वायर -2 स्क्वायर अंडर रूट, और डी एक्स की जगह डी वाई ओवर वाई। इसको मज़ीद अरेंज करेंगे तो ये बनेगा आई इक्वल टू 1 ओवर ये वाई इसके साथ आ गया, और वाई स्क्वायर -2 स्क्वायर अंडर द रूट और साथ डी वाई। और ये मेरे पास फार्मूला बन गया। और वो फार्मूला क्या है जो मैंने अभी ये पार्ट सॉल्व होने से पहले आपको लिखवाया था कि इस तरह की फॉर्म हो 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स इंटीग्रल। तो उसको हम लिखते हैं 1 ओवर ए यानी 1 ओवर 2 सीकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए। अब एक्स की जगह यहाँ वाई लगा हुआ है तो सीकेंड इनवर्स वाई ओवर ए की जगह 2 और आगे प्लस सी। अब y हमने रिप्लेस किया था y इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, तो y की जगह y की वैल्यू को रिटर्न कर दें। और वैसे भी जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो वेरिएबल ई रेज पावर एक्स इस्तेमाल हो रहा था, तो आप y को रिप्लेस करेंगे वापस ई रेज पावर एक्स में। तो फाइनल आंसर आएगा i इक्वल टू 1/2 सीकेंड इनवर्स ई रेज पावर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये मेरे पास i इक्वल टू 1/2 सेकेंड इनवर्स y की जगह मैंने ई रेज पावर एक्स को रिप्लेस कर दिया डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये पार्ट नंबर सी का आंसर है। फिर मेरे पास पार्ट नंबर डी है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। i इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी एक्स। और इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे 2x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको मैंने ब्रेक इसलिए किया है कि अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x जो कि फर्स्ट टर्म है, 4x का डेरिवेटिव 4 जो कि यहाँ मौजूद नहीं था, और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। तो मैंने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लाने के लिए 2x प्लस 4 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 लाने के लिए मैंने न्यूमिनेटर में 5 को ब्रेक करके 4 प्लस 1 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये 2x प्लस 4 के साथ डिनोमिनेटर को अलग लिख के dx, और फिर प्लस 1 dx के ऊपर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को अलग से डिवाइड कर दूंगा। इस तरह से मैंने दो इंटीग्रल बना लिए। एक मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड हुआ 2x प्लस 4 पे, साथ dx इंटीग्रल, और प्लस 1 के ऊपर फिर अगेन एलसीएम दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ये फिर डिवाइड हो रहा है। डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लें तो न्यूमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तो उसके साथ लॉग लग जाता है। तो आई इक्वल टू लॉग या ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये मेरे पास पहला इंटीग्रल सॉल्व हो गया, और प्लस आगे dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इस 5 को भी ब्रेक कर दें 4 प्लस 1। इसके बाद i इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस dx ओवर ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो आपके पास हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, और प्लस आगे मेरे पास 1 है। ज़रूरत पड़े तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं इसको 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। इसके बाद ये स्टेप एक बीच में कैंसिल है, आगे आ जाएं, इसको 1 करें। 1 करने के बाद आप ये लिखें कि पुट x प्लस 2 इक्वल टू वाई, और y चूँकि x पर डिपेंड कर रहा है तो लिहाजा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ y, और y की वैल्यू का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2। अब ये d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इसमें ऊपर भी dx नीचे भी डिनोमिनेटर में भी dx, ये 1 टाइम कैंसिल होकर 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और ये जो dy बाई डी एक्स का ये dx है ये 1 प्लस 0 वाले 1 के साथ 1 प्लस 0 1 आएगा, और ये dx इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट पे जाके,
तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स। आगे आपने क्या करना है, आपने ये जो 1 बनाई हुई है इसके अंदर x+2 की जगह y यूज़ कर देना है और dx की जगह पे dy यूज़ कर देना है। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, i इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस dx की जगह dy डिवाइड बाई x+2 होल स्क्वायर की जगह y का स्क्वायर और आगे प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये i इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया dy ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें a की जगह चूंकि 1 यूज़ हो रहा है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा प्लस, बजाय इसके कि मैं इसको प्रॉपर लिखूं प्लस 1 ओवर ए या 1 ओवर 1 tan इनवर्स y ओवर 1, इसको मैं डायरेक्ट 1 ओवर 1 1 होता है, y ओवर 1 भी y होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लस dy ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल इज tan इनवर्स y और आगे प्लस c और y की जगह y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करें, i इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस tan इनवर्स y की जगह ब्रैकेट में x+2 और आगे प्लस c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और ये मेरे पास पार्ट नंबर डी का आंसर। लास्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू 2 प्लस एक्स ओवर 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। इसमें दो काम हो सकते हैं, एक मैं डायरेक्ट इसमें 1 ऐड कर दूं, इसको 4 को 5 कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं और वो आगे एक्स स्क्वायर के साथ आ जाए और फिर माइनस कॉमन लेके मैं ब्रैकेट में लिख दूं 5 माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और उसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दूं। और दूसरा ये है कि मैं यहीं से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख दूँ 2x पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और उसके बाद मैं आगे क्या करूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर ही एक ऐड भी करूँ और एक सब्ट्रैक्ट भी करूँ। तो ये जो -1 है ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 और ये वाला जो माइनस है ये पहले दो टर्मों में से कॉमन लिया हुआ था, अब तीसरी टर्म में से भी जो ब्रैकेट के अंदर है समझ लें उसमें से भी ये कॉमन ही है। तो ये राइट वाला -1 बाहर जाके माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 और बाकी जो 3 टर्में हैं उनमें से ये माइनस कॉमन लिए हुए है तो माइनस कॉमन लेके 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर ये ऊपर अंडर रूट का साइन एज इट इज चलता रहेगा और 4 and 1 5 और माइनस और ये 3 टर्म्स मिलके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये 3 टर्म्स मिलके बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, इधर रूट इधर 2 प्लस एक्स न्यूमिनेटर में और साथ आ जाएगा dx। फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 1 स्क्वायर है और न्यूमिनेटर में x प्लस 2 है, तो इसको ब्रेक करें, इसको लिखें i इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट dx। इसके बाद i इक्वल टू ये x प्लस 1 अलग करके उस पर 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट dx अलग कर लें और इस तरह प्लस इस 1 के ऊपर अलग से डिवाइड कर दें 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट और साथ dx लिखें और इंटीग्रल का साइन। अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि और क्या हो सकती है। इसमें मेरे पास टर्म थी i इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx और प्लस 1 ओवर और ये मेरे पास नीचे था 5, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं रूट और स्क्वायर ले रहा हूँ। अगर स्क्वायर और रूट दोबारा काटें तो फिर आपके पास डिनोमिनेटर में इधर 5 बच जाता है, तो मैंने इसका अंडर रूट भी ले लिया और साथ इसको बैलेंस करने के लिए इसका स्क्वायर भी ले लिया, माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब ये जो आपके पास x प्लस 1 ओवर 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx इंटीग्रल है इसको i1 कर दें और 1 ओवर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट dx जो है इसको आप i2 कर दें और इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों इंटीग्रल्स को i1 और i2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। i1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटीग्रल डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर dx, इसमें पुट कर दें, पुट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब y चूँकि x पर डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, तो लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स, राइट पे डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 और ये डी बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 और 1 प्लस 0 1 होता है और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और उसके बाद ये डी एक्स राइट पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब ये डी वाई इक्वल टू डी एक्स है, आप इस डी एक्स की जगह डी वाई रखें,
उसके बाद x प्लस वन की जगह y है, इस x प्लस वन की जगह y रख दें, डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स प्लस वन की जगह y और उसका स्क्वायर, तो 5 माइनस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। इसके बाद न्यूमिनेटर में y है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट को छोड़ के आपके पास 5 माइनस वाई स्क्वायर है। 5 माइनस वाई स्क्वायर का आप जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो आंसर आता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है -2y। तो आप सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें। ये 5 माइनस वाई स्क्वायर की पावर नीचे +1/2 है, न्यूमिनेटर में जाके -1/2 होगी, साथ मल्टीप्लाई बाय y है और dy है। अब 5y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है -2y, आपके पास y है -2 नहीं है, आपने -1/2 बाहर लिख दिया डिनोमिनेटर इंटीग्रल के बाहर, यानी आप सिंपल यूँ कहें कि -2 से आपने डिवाइड भी कर दिया और -2 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। -2 से डिवाइड करेंगे वो -1/2 इंटीग्रल के बाहर आएगा, इंटीग्रल का साइन 5 माइनस वाई स्क्वायर इस पर -1/2 और y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो ये -2/dy। अब आप देख सकते हैं कि 5 माइनस वाई स्क्वायर की पावर छोड़ के 5 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y साथ मौजूद है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को तो इसमें फंक्शन की ये वैल्यू लिखने के बाद n+1/n+1। तो I1 इक्वल टू -1/2 जो कि बाहर इंटीग्रल के बाहर था और फंक्शन 5 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1। इसकी रीज़न ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उस नई पावर से उसको डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने c इसलिए नहीं लिखा कि I1 और I2 की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने के बाद जब मैं उस इक्वेशन में I में पुट करूँगा तो फिर मैं एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही दफ़ा +c लिख दूँगा। तो I1 इक्वल टू -1/2 5 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 1 माइनस हाफ जो है वो हाफ आ जाएगा आपके पास और डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ ये हाफ आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर का 2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये दोनों 2 कैंसिल, बाहर माइनस आ गया। 5 माइनस वाई की जगह x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 1/2 मीन्स अंडर रूट -5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करें a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट -5, उसके बाद -x स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस -2x 1 ज़ा 2x, फिर माइनस इंटू प्लस -1 अंडर रूट और ये 5 माइनस 1 4 और साथ -2x और साथ -x स्क्वायर अंडर दी रूट और विद नेगेटिव साइन। अब I2 जो आपके पास दूसरा इंटीग्रल था I2 वो था 1/√5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इसमें एक फार्मूला नोट कर लें, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये बराबर होता है साइन इनवर्स x ओवर ए के, और आगे ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ हो जाएगा अगर आपके पास सिंगल इंटीग्रल है। तो I2 इक्वल टू 1/√5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर dx, इसमें a की जगह √5 ने ले ली और x की जगह x प्लस 1 ने ले ली, तो मैं इसको लिख दूंगा I2 इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह x प्लस 1 डिवाइड बाई a की जगह √5। अब आपने ये I1 और I2 की जो वैल्यूज़ निकली हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन 1, I इज इक्वल टू -4 माइनस 2x माइनस एक्स के अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1 और √5। और अब ये चूँकि दोनों में इंटीग्रल्स की वैल्यू मैंने उसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, दोनों इंटीग्रल्स सॉल्व हो गए हैं, तो आगे प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर ई जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और लेंथी था जिसको हमने सॉल्व किया है। इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। इस वीडियो को सेकेंड ईयर के पीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।